समर्पण भाव के साथ में, जब हम कर्ता भाव को तिरोहित करके नियति के साथ में संलग्न हो जाते हैं, साक्षी हो जाते हैं, तब होता तो वही है जो नियति में लिखा है, परंतु हम ना तो परेशान होते हैं रास्ते में और ना मंजिल पर पहुंच करके परेशान हमें होना पड़ता है। मंगली दोष की अनदेखी करने के कारण कब एक युवती को एक शादीशुदा व्यक्ति से ही विवाह करना पड़ गया, वो विवाह विच्छेद भी हुआ और अब उसको अकेले अपनी जिंदगी यापित करनी पड़ रही है। आखिर होता वही है जो राम रचि राखा। साथियों, एक बार बहुत भयानक बाढ़ आई। मनुष्य तो क्या, पशु पक्षी भी उसका शिकार बने। ऐसी ही एक बाढ़ में जब नदी अपने पूरे चरम पर, अपने पूरे यौवन पर थी, दो घास के तिनके थे वहां पर। एक घास का तिनका उस नदी के प्रवाह के विपरीत दिशा में ऐसे आड़ा लेट गया और वो ये प्रयास करने लगा कि मैं इस बाढ़ को रोक लूंगा। घास का तिनका, उसके साथ ही उसका दोस्त था दूसरा घास का तिनका, जो कि सीधा ही लेटा रहा, सीधा लेट गया। समर्पण भाव से वो लेट गया कि जिधर नदी ले जा रही है उस धारा के साथ ही मुझे जाना है। जो आड़ा लेटा था उसको इस बात का गुमान जरूर था कि मैं इस बाढ़ को रोक लूंगा। होता क्या है, परिणाम स्वरूप होता यही है कि प्रचंड धारा के प्रवाह में वो दोनों ही वहीं पहुंचते हैं जहां उनको पहुंच जाना था। एक की यात्रा बहुत आसान रही, जिसने अपने आप को समर्पण कर दिया, जिसने नियति से लड़ने का कुछ भी बात अपने मन में वो लेकर के भी नहीं आया, विचार भी नहीं लेकर के आया। और दूसरा ये सोचता रहा, संघर्ष करता रहा, परंतु हश्र दोनों का एक ही हुआ। साथियों, जब हम ज्योतिष के माध्यम से ये जान लेते हैं कि भविष्य में क्या होने वाला है, तो उसमें यदि हम अपने कर्ता भाव को समर्पण भाव के साथ में करें, मैं ये नहीं कह रहा कि हमें संघर्ष नहीं करना है। यदि दुख लिखा हुआ है, यदि पीड़ा लिखी हुई है, तो उससे बचाव के लिए संघर्ष करना है, परंतु लड़ना नहीं है, अड़ना नहीं है। समर्पण भाव के साथ में जब हम कर्ता भाव को तिरोहित करके नियति के साथ में संलग्न हो जाते हैं, साक्षी हो जाते हैं, तब होता तो वही है जो नियति में लिखा है, परंतु हम ना तो परेशान होते हैं रास्ते में और ना मंजिल पर पहुंच करके परेशान हमें होना पड़ता है। दोनों ही जगह हम आनंदित रहते हैं और आनंदित यदि यात्रा हो जाए तो मंजिल पर जाने की पहले ही हम खुशी को प्राप्त हो सकते हैं। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, बात आज हम करेंगे 3 दिसंबर 2022 के राशिफल के बारे में, कैसा ये बीतने वाला है, और साथ ही जो कुंडली विश्लेषण का हमारा कार्यक्रम है उसमें चर्चा हम करेंगे मंगली दोष की अनदेखी करने के कारण कब एक युवती को एक शादीशुदा व्यक्ति से ही विवाह करना पड़ गया, वो विवाह विच्छेद भी हुआ और अब उसको अकेले अपनी जिंदगी यापित करनी पड़ रही है। साथियों, दिन आज शनिवार का है, मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी है, नक्षत्र रेवती है, योग व्यतिपात और करण वणिज और विष्टि है। यदि आज कोई शुभ कार्य आप करना चाहते हैं, महत्वपूर्ण कार्य करना चाहते हैं, जिसमें आप सफलता को सुनिश्चित कर देना चाहते हैं, तो आपको अभिजीत मुहूर्त का समय अर्थात दोपहर के 11:49 से लेकर के 12:31 का जो समय है, इसको चुनना चाहिए।
साथ ही जो राहु काल है सुबह 9:34 से लेकर के 10:52, इससे आपको बच करके रहना चाहिए। आज मोक्षदा एकादशी है उन सभी के लिए जो कि स्मार्त है, वैष्णव नहीं स्मार्त। तो आइए साथियों, आज के दिन की शुरुआत करते हैं मेष राशि की चर्चा के बारे में। और मेष राशि के ऐसे सभी जातक जो अपनी किसी रिश्तेदार, अपने बहुत ही घनिष्ठ मित्र के साथ में जुड़ करके व्यापार कर रहे हैं, साझेदारी कर रहे हैं, आज किसी प्रकार का उनको व्यापारिक घाटा हो सकता है। विद्यार्थी जो है वो, विद्यार्थी का मूल कार्य है शिक्षा अध्ययन, इससे हट करके एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज में वो हिस्सा लेंगे। आज आप अपने ससुराल पक्ष के किसी समारोह में हिस्सा भी जरूर लेंगे और आप वहां पर पूरा एंजॉय करेंगे, आनंदित होंगे, आपको वहां पर सम्मान की भी प्राप्ति जरूर होगी। वृषभ राशि, आप भी आज धार्मिक आयोजनों में शामिल होंगे। दोस्त की शादी के लिए आज आप खरीदारी में उसका साथ देंगे। एक बात को आज आप जरूर ख्याल में रखें कि जो बातें गुप्त हैं उनको गुप्त ही बनाए रखें, चाहे कितना भी आपके निकट का विश्वस्त व्यक्ति हो, उसे अपना राज देने की कोई आवश्यकता नहीं है। मिथुन राशि, आज परिवार के सहयोग से आपका जो लाभ है वो बढ़ेगा, तो परिवार के प्रति आपको कृतज्ञता ज्ञापित करनी चाहिए। राय सभी की लें, किसी महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले राय आप सभी की लें, परंतु करें अपने ही मन की। ससुराल पक्ष से भी आज आपको विशेष लाभ मिलता नजर आ रहा है। कर्क राशि, साथियों स्वास्थ्य जांच आज आपकी जो होगी उसमें आपके लिए खुशी की बात है कि जो रिपोर्ट है वो आपकी नेगेटिव आएगी। अध्ययन में विद्यार्थियों का आज मन बिल्कुल भी नहीं लगेगा और ऐसे शादीशुदा जोड़े जिनकी अभी हाल ही में विवाह संपन्न हुआ है वो हनीमून की तैयारी कर सकते हैं, या हो सकता है कि आज वो रवाना भी हो जाए। तो आइए साथियों, अब समय हो चला है आज के हमारे पहले कमेंट को शामिल करने का, और ये प्रेमलता पंवार जी ने लिख भेजा है। प्रणाम गुरुजी आपने लिखा है, तो प्रेमलता जी आशीर्वाद हृदय की असीम गहराइयों से। सिंह राशि, आज आपको अपने स्वास्थ्य पर विशेष 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 3 बार मैंने विशेष जानबूझ करके बोला है ताकि आप विशेष ख्याल रखें। विवाह की बात यदि आपकी कोई आगे चल रही थी, बढ़ रही थी, उसमें किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न हो सकती है। किसी श्रेष्ठ व्यक्ति से आज आपकी मुलाकात होगी जो आपको मोटिवेशन से भी भर सकता है, आगे का आपका मार्गदर्शन भी सुनिश्चित कर सकता है। कन्या राशि, अपने कार्य में आप ध्यान दें, दूसरे के फटे में टांग अड़ाना बिल्कुल उचित नहीं रहेगा। आज मित्रों की सहायता से आपका कोई बड़ा कार्य संभव हो पाएगा। कोई विवाद यदि चल रहा है तो मिल बैठ करके यदि आप उसका हल करेंगे तो सुनिश्चित रूप से आपको उसका हल मिल जाएगा। तुला राशि, सामूहिक प्रयास से बात बनेगी। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, यह आज का दिन आपको बतला रहा है, इस पर आपको चलना भी चाहिए। विवाह संबंधी जो बात है वो कंवारे लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर के आ सकते हैं। आज विवाह की बात आपकी आगे बढ़ेगी। जो यात्रा है वो सफल यात्रा होगी और यात्रा की शुरुआत भी बहुत खुशनुमा माहौल से होगी। साथियों वृश्चिक राशि, आकस्मिक राजयोग घटित हो रहा। अब आकस्मिक क्या कि जिस बारे में आपने सोचा नहीं, जो इच्छा थी मन में वैसी इच्छा की पूर्ति होगी, तो इसको हम आकस्मिक राजयोग ही कहते हैं। कोई भी कार्य करने में आज आपको शर्माना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। खर्च की जो है वो आज अधिकता आपके बनी रहेगी। तो साथियों इसी बीच दूसरा कमेंट ये अर्चना सिंह जी ने लिखा है और आपने जय श्री कृष्णा ये लिख भेजा है। तो अर्चना सिंह जी आशीर्वाद हृदय की असीम गहराइयों से आपको भी। धनु राशि, साथियों आज आप कमाल कर देंगे। जो कहते हैं ना कि 100 सोनार की और 1 लोहार की, तो वो लोहार वाली भूमिका में आज आप रहेंगे। ससुराल से किसी बात पर अनबन आपकी हो सकती है। अपने बहुत ही निकटतम मित्रों और रिश्तेदारों से सावधान जरूर रहना चाहिए आपको। मकर राशि, अपनी जो अधीनस्थ हैं, जो आपके इमीडिएट अधीनस्थ हैं, उन पर आपको बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं करना चाहिए। ससुराल पक्ष से यदि कोई विवाद आज आपका चल रहा था तो वो विवाद सुलझ जरूर जाएगा। अध्ययन में और ज़्यादा श्रम की आवश्यकता है, ये विद्यार्थियों को कह रहा हूँ। अभी जितना आप समय दे रहे हैं, श्रम दे रहे हैं, उससे अधिक की मांग आज आपको करनी पड़ेगी स्वयं से ही। कुंभ राशि, आज आपके अपने नहीं बल्कि पराये लोग आपके काम आएंगे।
आध्यात्मिक चर्चा का आज आपको अवसर मिलेगा। किसी तीसरे व्यक्ति की वजह से आपके घर में अनावश्यक कलह का माहौल उत्पन्न हो सकता है। मीन राशि के लिए भी आज घर में तनाव की स्थिति बनी रहेगी। बच्चों को लेकर के कोई बड़ी योजना आपके बन सकती है और संध्या काल में किसी शादी समारोह में शिरकत करने का मौका भी आपको अवश्य मिलेगा। तो साथियों, बढ़ते हैं आज के हमारे अंतिम कमेंट की तरफ और ये पायल शर्मा जी ने लिख भेजा है, हर हर महादेव। तो पायल जी, आशीर्वाद हृदय की असीम गहराइयों से। साथियों, मंगल दोष पर चर्चा चल रही है और अब मैं चाहूंगा कि आप इस कुंडली पर दृष्टिपात करें, जो कि है एक धनु लग्न की जन्म पत्रिका। धनु लग्न में मंगल ना तो बहुत ज्यादा योगकारक स्थिति में होता है, ना बहुत ज्यादा विपरीत स्थिति में होता है, परंतु वो 12th हाउस का लॉर्ड है। और 12th हाउस का लॉर्ड होने के कारण यदि वो लग्न में आकर के बैठ जाता है, आप देख रहे हैं कि वो लग्न में बैठा हुआ है और साथ ही गुरुदेव भी यहां पर बैठे हुए हैं। तो गुरुदेव यहां पर स्वराशि के हैं, स्वयं हंस योग का निर्माण भी कर रहे हैं, अपने ही घर में वो बैठे हुए हैं। साथियों, ऐसी स्थिति में होता क्या है कि कोई ऐसी महत्वपूर्ण बात जो कि शादी के विषय में छुपाई नहीं जानी चाहिए। जब शादी की बात चलती है तो एक दूसरे के बारे में खास तौर पर जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो जान ली जाती है। इस कन्या के साथ में क्या हुआ, पूरी कुंडली हम जानबूझ करके आपको नहीं बतला रहे हैं, परंतु ये स्थिति उसके थी। तो एक तो ये प्रबल रूप से मंगली हो गई। अब लग्न में इनके मंगल विराजमान होने के कारण ही इन्होंने प्रेम विवाह भी किया। हुआ ये कि लग्न में मंगल और गुरु होने के कारण खासतौर पर जो हंस योग का निर्माण हो रहा है, इनका बहुत ही कम उम्र में एक बैंक अधिकारी पीओ प्रोबेशनरी ऑफिसर के रूप में इनका सिलेक्शन हो गया और ट्रेनिंग पीरियड में ही इनको एक लड़के से प्रेम हो जाता है, अपने साथ में ट्रेनिंग कर रहे लोग। वो साउथ इंडिया से बिलोंग करता था, बहुत ज्यादा उसके बारे में नहीं जानते थे। उसने ये हकीकत छुपाई कि वो पहले से ही शादीशुदा है। 6 महीने के बाद में इस कन्या को ये बात पता चली कि वो पहले से ही शादीशुदा है और कुछ झगड़े हुए और उसके बाद में तलाक जो है वो आज की स्थिति में हो चुका है और ये कन्या अब अकेले जीवन यापन करने को मजबूर है। तो इसने मंगली दोष ने धनु लग्न में ऐसी स्थितियां निर्मित कराई। तो खास तौर पर मैं सभी ऐसी बहनों को जो कि धनु लग्न की हैं, मंगली हैं, विवाह से पूर्व आप जिससे विवाह कर रहे हैं, आप प्रेम विवाह कर रहे हैं, अरेंज मैरिज कर रहे हैं, दोनों ही मामलों में पूर्ण रूप से पड़ताल न करें। आए दिन ऐसी घटनाएं इस दोष के कारण हो रही हैं। यदि ऐसा कोई दोष आपकी जन्म पत्रिका में है तो आपको चाहिए कि आप 28 मंगलवार का व्रत लगातार करें, विवाह से पूर्व करें। लगातार में जो नैसर्गिक समस्या आती है उसको छोड़ा जा सकता है। तो इससे एग्जैक्टली ये होगा कि इस प्रकार के दुर्भाग्यपूर्ण जो ये बातें छिपाई जाना, इस प्रकार की कोई घटना आपके साथ में नहीं होगी और आपका जो विवाह है वो शुभ विवाह अवश्य ही संपन्न होगा। तो साथियों, आज के लिए केवल इतना ही। इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।